हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप की यदि हम बात करें तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है, नंबर 1 पर आता है। और यदि देशों की संख्या से देखें तो देशों की संख्या से तीसरे नंबर पे आता है और यहां पर देशों की संख्या है कितनी? 50। दोस्तों, एशिया महाद्वीप है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे इसे सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है, क्योंकि जो सभी धर्म हैं उनकी कहीं ना कहीं से रूपरेखा एशिया महाद्वीप से ही गढ़ी गई है, इसीलिए इसे सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसकी एक विशेषता और है, इसे मानव का घर तथा विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हर तरीके की वनस्पति और जलवायु पाई जाती है लगभग। तो दोस्तों, इसकी इतनी विशेषताएं हो गई कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। देशों की दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर 50 देश हैं और यह महाद्वीपों में देशों की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आता है। उसके बाद इसकी विशेषताओं को देखें तो इसे सभी धर्मों की आद्य भूमि, सभ्यता का पालना, मानव का घर तथा विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। आइए हम देखते हैं एशिया महाद्वीप की बाहरी संरचना, कि आखिर एशिया महाद्वीप किन किन महाद्वीपों से आपस में जुड़ा हुआ है, अर्थात इसके आसपास कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो महाद्वीपों को यदि हम देखते हैं तो आपको इधर पश्चिम में दिख रहा होगा, दक्षिण पश्चिम में, तो यहां पर अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, मतलब एशिया के पश्चिम में, यहां पर यूरोप महाद्वीप है। दोस्तों, यदि अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यह यहां सुएज नहर और यहां पर बाब अलमंडेव की जल संधि से एशिया महाद्वीप से अलग होता है। और यदि हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप यहां पर यूराल पर्वत, फिर कैस्पियन सागर, फिर काला सागर से होते हुए इस तरीके से कहां से अलग होता है? एशिया से अलग होता है। क्लियर है? याद रखना है कि यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से किन किन के द्वारा अलग होता है। तो यहां पर यूराल पर्वत है और यूराल पर्वत, फिर यहां पर कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद यहां पर काला सागर आता है, काला सागर के बाद यहां पर भूमध्य सागर आता है, यहां पर सुएज नहर और यहां पर बाब अलमंडेव की जल संधि। बाब अलमंडेव की जल संधियों को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुखों का द्वार भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से क्या होता है? अलग होता है। अब इसकी बात करें कि इसकी पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, तो पूर्व में दोस्तों यहां से देखते हैं तो यहां से आपका उत्तर अमेरिका वाला क्षेत्र चालू हो जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है और गोल होने के कारण हमारे लिए ये दिखाई नहीं देती। ये इधर, ये जो है ये उत्तर अमेरिका है और इसके बाद से एशिया चालू हो जाता है। इसीलिए पूर्व में कौन सा महाद्वीप है? पूर्व में आ जाएगा आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद यदि हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो महाद्वीपों को हमने देखा कि कौन कौन से महाद्वीप हैं जो एशिया महाद्वीप से लगे हुए हैं। तो यदि हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में कौन सा महाद्वीप आ जाता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप आता है। दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। पश्चिम में यूरोप महाद्वीप आता है और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहां पर अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। अब बात करते हैं हम महासागरों की, कि कौन कौन से महासागर हैं जो एशिया महाद्वीप के आसपास लगे हुए हैं। इनकी महासागरों की, तो यदि हम उत्तर की बात करते हैं तो यहां पर है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कोई भी महासागर नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है? यूरोप महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है। यदि हम इसके दक्षिण की बात करते हैं तो यहां पर है हिंद महासागर और हिंद महासागर। और यदि हम इसकी पूर्व की बात करते हैं तो यहां पर आता है प्रशांत महासागर। मतलब 3 महासागर इसकी सीमा को टच करते हैं। उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाली बहुत सारी झीलों को, बहुत सारे सागर को और खाड़ियों को। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो यहां पर ये जो आपको झील दिख रही है इसे बोलते हैं कैस्पियन सागर।
और कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। नाम इसका सागर है, लेकिन है क्या ये झील है। एक प्रश्न यहां से यह भी पूछ लिया जाता है कि कैस्पियन सागर किन किन देशों की सीमा से होकर गुजरती, मतलब किन किन सीमों की देशों की सीमा को टच करती है। तो हम देख लेते हैं, यहां पर ये जो सीमा टच कर रही है तो कजाकिस्तान की कर रही है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, जिसे बोलते हैं आज तू रुक जा ईरान। आ से आ जाएगा अजरबैजान, ता से आ जाएगा तुर्कमेनिस्तान, रा से आ जाएगा रूस, का से आ जाएगा कजाकिस्तान और ई से आ जाएगा ईरान। क्लियर है। तो इस ट्रिक के द्वारा आप इन देशों को याद कर सकते हो कि कैस्पियन सागर की सीमा को कौन कौन से देश टच करते हैं। चलिए और झीलों को देख लेते हैं कि कैस्पियन सागर के बाद कौन कौन सी झीलें हैं। तो यहां पर है कैस्पियन सागर, यहां पे जो झील दिख रही है उसे बोलते हैं अरल सागर। क्या बोलते हैं? अरल सागर। यहां पर ये जो झील है इसे बोलते हैं बालखस झील। बालखस झील किसके अंतर्गत आती है? कजाकिस्तान के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं, रूस के अंतर्गत एक झील और आती है और उसे कहते हैं बैकाल झील, और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ध्यान रखना, बैकाल झील और कैस्पियन सागर दोनों खारे पानी की झीलें हैं। कैसी हैं? खारे पानी की झीलें हैं। तो यहां पर है बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, यहां की गहराई बहुत अधिक है, और कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये तो हुई एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाली झीलें। अब हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से सागर और कौन कौन सी खाड़ियां हैं जो एशिया महाद्वीप से लगी हुई हैं। तो यहां पर देखते हैं तो इसे फारस की खाड़ी या ईरान की खाड़ी कहा जाता है, और ईरान की खाड़ी ईरान देश के नीचे स्थित है। तो इसी के आधार पर इस खाड़ी का नाम क्या रखा है? ईरान की खाड़ी, और ईरान को ही फारस देश भी कहा जाता है, इसलिए इसको फारस की खाड़ी भी कहा जाता है। ये जो प्रायद्वीप आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप का एक देश है जिसे कहते हैं ओमान। ओमान के उत्तर में एक खाड़ी है जिसे कहा जाता है ओमान की खाड़ी। क्या कहा जाता है? ओमान की खाड़ी। तो इधर है ईरान की खाड़ी जो ईरान के दक्षिण में स्थित है, और यहां पर है ओमान की खाड़ी। इसके नीचे यहां पर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। और अरब सागर के दक्षिण में यहां पर जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। हिंद महासागर के यदि हम उत्तर में इधर देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। धीरे धीरे याद करते चलना, याद भी हो जाएंगे, आराम से देखते चलिए। यहां पर ईरान देश है, ईरान देश के दक्षिण में जो खाड़ी है उसे ईरान की खाड़ी कहते हैं। ये अरब प्रायद्वीप है, और अरब प्रायद्वीप के उत्तर में यहां पर एक देश है जिसे ओमान कहते हैं, और ओमान के उत्तर में जो खाड़ी है उसे बोलते हैं ओमान की खाड़ी। इसके हम पूर्वी की ओर चलते हैं तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र से लगा हुआ ये क्षेत्र जल का क्षेत्र कहलाता है अरब सागर, और भारत के पूर्वी तट से लगा हुआ ये क्षेत्र कहलाता है बंगाल की खाड़ी, और इन सब के नीचे जो महासागर है उसे बोलते हैं हिंद महासागर। क्लियर है? तो यहां पर अरब सागर, यहां पर बंगाल की खाड़ी, और ये क्या हो जाएगा आपका? हिंद महासागर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो यहां पर ये जो द्वीप समूह दिख रहा है इसे बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी क्षेत्र में ये जो सागर आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं अंडमान सागर। क्या कहा जाता है? अंडमान सागर। अंडमान सागर के यदि हम नीचे की ओर चलते हैं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र इंडोनेशिया कहलाता है, और इंडोनेशिया के यहाँ पर दो द्वीप हैं जिन्हें कहा जाता है जावा और सुमात्रा। तो ये जो द्वीप है इसे कहते हैं सुमात्रा, और जो नीचे है इसे कहते हैं जावा। और जावा द्वीप के उत्तर में जो सागर है इसे बोला जाता है जावा सागर। क्या कहा जाता है? जावा सागर। और जावा सागर के उत्तर में देखते हैं तो यहां पर एक द्वीप है जिसे बोला जाता है ब्रुनोई, और ब्रुनोई द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अब प्रश्न मन में यह आता है कि ये जब तीसरे नंबर पर है तो पहला और दूसरा कौन सा है?
तो दोस्तों हमने उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत देखा था ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार था और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आ रहा था। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप था। दूसरे नंबर पर आता है यहीं का द्वीप पापुआ न्यू गिनी, और पापुआ न्यू गिनी की एक विशेषता यह है कि ये एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोनों के अंतर्गत आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आ जाएगा ग्रीनलैंड और दूसरे नंबर पे आ जाएगा क्या, पापुआ न्यू गिनी। अब यदि तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका, ब्रुनई आ जाएगा। और यदि हम चौथे नंबर की द्वीप की बात करें तो हिंद महासागर में स्थित द्वीप, अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित द्वीप जिसे बोला जाता है मेडागास्कर, हम लोगों ने देखा था मेडागास्कर ये है, और इसे क्या कहा जाता है, ये क्या है आपका तीसरे नंबर का द्वीप है, चौथे नंबर का द्वीप है। क्लियर है। तो ये 4 द्वीप हो गए आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और फिर से देखते हैं महासागरों को और सागरों को। तो हमने यहां पर देखा था, यह था जावा सागर। जावा सागर के बाद यह क्या आ गया था आपका, ब्रुनोई। ब्रुनोई में यहां पर एक द्वीप है जिसे बोला जाता है शैलवी द्वीप, और शैलवी द्वीप के ऊपर जो सागर होता है इसे कहते हैं शैलवी सागर। और शैलवी सागर के उत्तर में ये जो द्वीप समूह दिख रहा है इसे बोलते हैं फिलीपींस। तो ये शैलवी द्वीप हो जाएगा, ये शैलवी सागर हो जाएगा, ये फिलीपींस द्वीप है। और फिलीपींस द्वीप के उत्तर में यहां पर जो आपको द्वीप दिख रहा है इसे कहते हैं ताइवान। मतलब ये रिपब्लिक ऑफ चाइना था, मतलब चाइना का एक भाग था जो इससे स्वतंत्र होकर एक अलग देश के रूप में जाना जाता है जिसे कहते हैं ताइवान। और ताइवान और फिलीपींस की यदि हम पश्चिम में देखते हैं, चाइना से लगे हुए इस भाग को कहते हैं दक्षिण चीन सागर, जो कि हमेशा विवाद में रहता है। वर्तमान में भी इसमें बहुत सारे विवाद चल रहे हैं जो कि न्यूज़ में आए दिन आता रहता है। दक्षिण चीन सागर, तो इसकी लोकेशन क्या है, यहां पर है, इसे कहते हैं दक्षिण चीन सागर। और दक्षिण चीन सागर के उत्तर में जो सागर है उसे बोला जाता है पूर्वी चीन सागर। तो ध्यान रखना, ये उत्तरी चीन सागर नहीं आएगा, ये आएगा पूर्वी चीन सागर, और यहां पर आ जाएगा दक्षिणी चीन सागर। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रशांत महासागर। तो ये क्या है, प्रशांत महासागर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद यहां पर ये जो है ये क्या कहलाता है आपका, दक्षिण चीन सागर कहलाता है। और इसकी विशेषता ये है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर है। तो यदि प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। यदि प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिणी चीन सागर। अब यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है, तो हडसन की खाड़ी, जो कि हमने उत्तर अमेरिका के अंतर्गत पढ़ी थी। और यदि पूछा जाए सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कैस्पियन सागर। तो क्लियर है, महासागर, सागर, उपसागर और खाड़ी हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी को देख लिया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था आपका, पूर्वी चीन सागर था। पूर्वी चीन सागर के उत्तर में देखते हैं तो ये जो द्वीप दिख रहा है इसे, ये प्रायद्वीप है और इसे बोला जाता है कोरिया प्रायद्वीप। और कोरिया प्रायद्वीप 2 भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी कोरिया और एक दक्षिण कोरिया। ये दोनों देश ही हैं, एक उत्तर कोरिया देश अलग है, दक्षिण कोरिया देश अलग है। जो सैमसंग कंपनी है वो दक्षिण कोरिया की है, और जो आए दिन विवादों में रहता है वो कौन सा है, उत्तर कोरिया है। क्लियर है। जो धमकी देते रहता है अमेरिका को मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, तो वो क्या, उत्तर कोरिया है। और जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है वो है दक्षिण कोरिया। और इन दोनों कोरियाओं के यदि हम पश्चिम की बात करें तो यहां पर एक सागर है जिसे कहते हैं पीला सागर। क्या कहते हैं, पीला सागर। अब पीला सागर और दक्षिण कोरिया के हम पूर्वी की ओर चलते हैं तो यहां पर आपको जो द्वीप दिख रहा है उसे बोलते हैं जापान द्वीप। और बता दूं कि जापान द्वीप 4 द्वीपों का समूह है। 4 द्वीपों में आता है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योशू।
ये 4 द्वीप हैं जिनसे मिलकर जापान द्वीप समूह बना हुआ है और जापान देश का निर्माण होता है। तो ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जापान कितने द्वीपों पर स्थित है, तो 4 द्वीपों पर स्थित है। कौन कौन से? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। क्लियर है। जापान के पश्चिम में जो सागर है ये कहलाता है जापान सागर, और जापान सागर के यदि हम उत्तर में देखते हैं और ये रूस है और रूस से लगा हुआ है, इसे बोला जाता है ओखिटस सागर। और ओखिटस सागर से हम पूर्वी की ओर चलते हैं तो ये जो सागर दिख रहा है इसे बेरिंग सागर कहते हैं। और हम लोगों ने उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पढ़ा था कि बेरिंग जल संधि एकमात्र ऐसी जल संधि है जो 180 डिग्री देशांतर के समानांतर फैली हुई है, स्थित है, जो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है और रूस को किससे अलग कर रही थी? अलास्का से अलग कर रही थी, और अलास्का यूएसए का भाग है। या तो हम विस्तृत रूप में देखें तो वह एशिया को किससे? उत्तर अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, और जोड़ती किस किस को है? 2 सागरों को जोड़ती है। बेरिंग सागर को किस सागर से? चुक्सी सागर से जोड़ती है। तो क्लियर है, ये इतने सागर हम लोगों ने पढ़े हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर आ जाता है, ये आ जाएगा आपकी ईरान की खाड़ी। ईरान की खाड़ी के और हम पश्चिम की ओर चलते हैं, सॉरी पूर्व की ओर चलते हैं तो ये ओमान की खाड़ी। ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये कहलाता है अरब सागर। दक्षिण की ओर चलते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है हिंद महासागर। हिंद महासागर के उत्तर में देखें तो ये वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी कहलाती है। बंगाल की खाड़ी के यहां पर ओमान सागर है। ओमान सागर के नीचे देखते हैं तो ये इंडोनेशिया का भाग है, और इंडोनेशिया के यहां पर 2 द्वीप हैं, एक है सुमात्रा और एक है जावा। एक है सुमात्रा और एक है जावा, और जावा के उत्तर में जो सागर है उसे बोलते हैं जावा सागर। यहां पर एक द्वीप समूह है जिसे बोला जाता है ब्रुनोई, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके ही पश्चिम में पूर्व में एक द्वीप है जिसे बोला जाता है शेल्वी द्वीप, और शेल्वी द्वीप के उत्तर में जो सागर है उसे बोला जाता है शेल्वी सागर। यदि हम ब्रुनोई के और उत्तर की ओर चलते हैं तो यहां पर जो ये सागर है इसे बोला जाता है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर के उत्तर में चलते हैं तो यहां पर 2 द्वीप हैं, एक हो जाएगा फिलीपींस और एक हो जाएगा ताइवान। इसके और उत्तर में चलते हैं तो ये जो सागर है इसे बोला जाता है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर के उत्तर में 2 द्वीप फिर से हैं, एक प्रायद्वीप है जिसे बोला जाता है कोरिया, जो 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और इसके बीच में दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और चाइना के बीच में एक सागर है जिसे बोला जाता है पीला सागर। पीला सागर के बाद हम चलते हैं यहां पर तो ये जो आपको द्वीप समूह दिख रहा है जो 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है वो 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, और इनसे मिलकर बना हुआ द्वीप समूह कहलाता है जापान देश। और जापान देश के अंदर जो सागर है इसे कहा जाता है जापान सागर। और जापान सागर के उत्तर में चलते हैं तो ये रूस है, और रूस से लगा हुआ सागर कहलाता है ओखिटस सागर। और ओखिटस सागर के उत्तर में यहां पर है बेरिंग सागर। क्लियर है। इन सागरों को जोड़ने के लिए बहुत सारी जल संधियां हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन जाने से पहले हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी रेखाएं हैं जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत गुजरती हैं और वो कितने देशों की सीमा को टच करती है। तो कौन कौन सी रेखाओं से मतलब हम अक्षांश रेखाएं हम प्रारंभ से ही पढ़ रहे हैं कि 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, एक को कर्क रेखा, एक को विषुवत रेखा और एक को मकर रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा 2 ऐसी रेखाएं हैं जो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, मकर रेखा एशिया महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती। चलिए हम देख लेते हैं और यहां पर कर्क रेखा और विषुवत रेखा को कंप्लीट करने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरी है। तो सारे के सारे देश हम क्या करेंगे, यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सारे विश्व को देखेंगे। तो दोस्तों ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। अब यदि हम कर्क रेखा की बात करें कि वो कितने देशों की सीमा से होकर गुजरती है, तो करीब करीब 7 देशों की सीमा से होकर गुजरती है एशिया के।
कौन कौन से हैं समझ लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रायद्वीप दिख रहा है इसे अरब प्रायद्वीप कहते हैं, और अरब प्रायद्वीप के 3 देश कर्क रेखा के अंतर्गत आते हैं। एक आता है आपका सऊदी अरब, एक आता है यूएई यूनाइटेड ऑफ अरब अमीरात, एक आता है ओमान। तो 3 देश हो गए, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। इसके बाद यहां पर आता है भारत, भारत के बाद आएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आएगा म्यांमार, म्यांमार के बाद आएगा हनोई, हनोई के बाद आएगा चाइना, और चाइना के बाद क्या आता है आपका ताइवान। तो इतने देश हैं जो किस रेखा पर, कर्क रेखा पर स्थित हैं, और किसके हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। कौन कौन से हैं, तो यहां पर हमने पढ़ा था सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, हनोई, चाइना और ताइवान। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर विश्व के कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित थे। तो हम लोगों ने उत्तर अमेरिका के अंतर्गत 2 देश पढ़े थे। कौन कौन से थे उनको हम देख लेते हैं। तो वहां पर हमने मुख्यतः मैक्सिको को देखा था। किसे देखा था, मैक्सिको को देखा था, और एक द्वीप देखा था जिसे कहते हैं बहामास। तो यहां पर यह मैक्सिको था और यहां पर था बहामास। तो 2 देश थे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के। उसके बाद हमने अफ्रीका महाद्वीप के देखे थे, जिसके अंतर्गत आ रहा था पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। क्लियर है। फिर हमने एशिया महाद्वीप के देखे हैं, जिसके अंतर्गत आ रहा था सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, हनोई, चीन और ताइवान। क्लियर हुए। तो ये विश्व के सारे देश हैं, मतलब जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित हैं। क्लियर है। तो सिर्फ आपको इतने ही देश याद रखना है, यदि इनके अलावा कोई और ऑप्शन में आता है तो वो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, और इसके आधार पर आप पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम देशों का क्रम भी याद कर सकते हो कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। चलिए अगले देखते हैं हम कि आखिर मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो मकर रेखा पर यदि हम एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में एक देश है जिसे कहते हैं इंडोनेशिया। तो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया इसके अंतर्गत आता है। अब हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में हम देख लेते हैं, तो विश्व में कौन कौन से देश हैं। तो विश्व में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत 3 देशों को पढ़ा था। कौन कौन से थे, इक्वाडोर था, कोलंबिया था और ब्राजील था, जो विषुवत रेखा पर स्थित थे। इसके बाद हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर गैविन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया को पढ़ा था। इसके बाद एशिया महाद्वीप में सिर्फ एक देश को पढ़ना है जिसे कहते हैं इंडोनेशिया। तो ये देश के क्रम हैं जो आपको याद करना है। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी एक बार, जिससे हो जाता है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इसके लिए ट्रिक बताई थी जी है कैसे, जिसमें आ जाता है गैविन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। और एशिया महाद्वीप का सिर्फ हमें एक देश याद रखना है जिसे कहते हैं इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये तो आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत या पॉलिटिकल मैपिंग के अंतर्गत आपकी जो कर्क रेखा है और विषुवत रेखा है उसके अंतर्गत आने वाले देशों को हमने देख लिया कि विषुवत रेखा के अंतर्गत कौन कौन से देश गुजर रहे हैं और कर्क रेखा के अंतर्गत कौन कौन से देश आ रहे थे। अगले वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी जल संधियां हैं जो विभिन्न महासागरों या झीलों को आपस में मिलाती हैं या खाड़ियों को आपस में मिलाती हैं, तथा किन किन देशों को एक दूसरे से अलग करती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।